आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 30 का अध्ययन करेंगे। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। और जब कोई स्त्री अपनी कुंवारी अवस्था में अपने पिता के घर में रहते हुए यहोवा की मन्नत माने या अपने को वाचा में बांधे, तो यदि उसका पिता उसकी मन्नत या उसका वह वचन सुनकर जिससे उसने अपने आप को बांधा हो उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर बनी रहे और कोई बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पिता उसकी सुनकर उसी दिन उसको मना करे, तो उसकी मन्नतें या उस और प्रकार के बंधन जिनसे उसने अपने आप को बांधा हो उनमें से एक भी स्थिर न रहे। और यहोवा यह जानकर कि उस स्त्री के पिता ने उसे मना कर दिया है, उसका यह पाप क्षमा करेगा। फिर यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने या बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ कहे जिससे वह बंधन में पड़े, और यदि उसका पति सुनकर उस दिन उससे कुछ न कहे, तब तो उसकी मन्नतें स्थिर रहे और जिन बंधनों से उसने अपने आप को बांधा हो वह भी स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति सुनकर उसी दिन उसे मना कर दे, तो जो मन्नत उसने मानी है और जो बात बिना सोच विचार किए कहने से उसने अपने आप को वाचा से बांधा हो वह टूट जाएगी और यहोवा उस स्त्री का पाप क्षमा करेगा। फिर विधवा या त्यागी हुई स्त्री की मन्नत या किसी प्रकार की वाचा का बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो, तो वह स्थिर ही रहे। फिर यदि कोई स्त्री अपने पति के घर में रहते मन्नत माने या शपथ खाकर अपने आप को बांधे और उसका पति सुनकर कुछ न कहे और न उसे मना करे, तब तो उसकी सब मन्नतें स्थिर बनी रहे और हर एक बंधन क्यों न हो जिससे उसने अपने आप को बांधा हो वह स्थिर रहे। परंतु यदि उसका पति उसकी मन्नत आदि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से तोड़ दे, तो उसकी मन्नतें आदि जो कुछ उसके मुंह से अपने बंधन के विषय निकला हो उसमें से एक बात भी स्थिर न रहे। उसके पति ने सब तोड़ दिया है, इसलिए यहोवा उस स्त्री का वह पाप क्षमा करेगा। कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा बांधी हो, उसको उसका पति चाहे तो दृढ़ करे और चाहे तो तोड़े। अर्थात यदि उसका पति दिन प्रतिदिन उससे कुछ भी न कहे, तो वह उसकी सब मन्नतें आदि बंधनों को जिनसे वह बंधी हो दृढ़ कर देता है। उसने उनको दृढ़ किया है क्योंकि सुनने के दिन उसने कुछ नहीं कहा, और यदि वह उन्हें सुनकर पीछे तोड़ दे तो अपने स्त्री के अधर्म का भार वही उठाएगा। पति पत्नी के बीच और पिता और उसके घर में रहती हुई कुंवारी बेटी के बीच जिन विधियों की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी वे यही है। इस अध्याय से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे परमेश्वर वो है जो हमारी परिस्थितियों को समझ सकते हैं। यदि आपका हृदय परमेश्वर के लिए भावुक है और आप उसके राज्य के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन आपकी वर्तमान परिस्थिति आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है, तो यहोवा परमेश्वर आपकी व्यवहारिक कठिनाइयों को समझ सकते हैं। जो तुम कर सकते हो वो करो, भले ही दूसरे ना करें, यहोवा आपकी सराहना करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा है कि रहने दो, तुम उससे क्यों परेशान कर रहे हो। उन्होंने मेरे प्रति अच्छा काम किया है, वह जो कर सकता था उसने वही किया। तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारी हर परिस्थितियों को समझ सकते हैं। इस अध्याय में मन्नत और शपथ के बारे में बताया गया है। कई बार हम हमारे जीवन में जब मुश्किल परिस्थितियों में होते हैं तो हम मन्नतें मानते होते हैं, और जब वो परिस्थितियाँ, हमारी कठिन परिस्थितियाँ जब चली जाती है, उसमें से हम बाहर निकल जाते हैं, तो फिर हम वो मन्नत या शपथ जो हमने ली होती है उसको भूल जाते हैं। परमेश्वर यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं कि इस्राएल पुत्रों को उनके द्वारा मानी गई हर एक मन्नत के लिए सचेत रहना चाहिए, और अगर परमेश्वर के प्रति भी है या फिर कोई इंसान के प्रति आपने कोई शपथ या फिर मन्नत करी है तो उसको पूरा करना चाहिए। शपथ खाके या फिर मन्नत लेके उसको तोड़ना आजकल बहुत ही एक सामान्य बात हो गई है। मत्ती रचित सुसमाचार में भी प्रभु यीशु मसीह
के द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ ये था कि हमारे अंदर उतनी प्रामाणिकता होनी चाहिए, हमारे शब्द इतने प्रामाणिकता से भरे हुए होने चाहिए कि हमें कसम खाने की, शपथ खाने की या मन्नत खाने की ज़रूरत ही न पड़े। प्रभु यीशु मसीह भी मन्नत रखने के बारे में जो प्राचीन नियम थे उसको और भी सरल बना रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी कसम मत खाओ, ऐसे कोई भी मन्नत न रखो जो आप निभा नहीं सकते, जो आप उसको पूरा नहीं कर सकते। विश्वास और प्रामाणिकता ऐसी चीज़ है कि अपने घर में या फिर अपने कार्यस्थल में, दोनों जगह पे वो एक मुख्य घटक के रूप में है। अगर हम वचन देते हैं, मन्नत लेते हैं या शपथ देते हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम अगर हम करते हैं तो विश्वास करना असंभव हो जाता है। ये सिर्फ जीवन की हकीकत नहीं है, लेकिन प्रभु परमेश्वर की आज्ञा भी है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की नज़र में सत्य एक पवित्र चीज़ है। हमें कोई भी ऐसे कार्य में आगे नहीं बढ़ना चाहिए जिसके लिए हमारे पास पूर्ति कौशल्य, पूर्ति संसाधनों या फिर कोई भी ऐसी कमी घटी हो, या फिर हमारे हृदय में, हमारे दिल में कहीं पे उस चीज़ के पूरा करने के लिए कुछ अभाव हो। ऐसी कोई भी बात हमें नहीं करनी चाहिए। तोड़ा हुआ वचन, मन्नत, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या इंसान के प्रति हो, अगर उसके पीछे का हेतु स्वार्थ है तो फिर वो परमेश्वर की नज़र में एक आज्ञा उल्लंघन के रूप में है। परमेश्वर हमारे वचन और मन्नतों को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, इसलिए हमें उसमें कभी भी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। शब्द में सामर्थ्य होती है और हमें उसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। किसी ने कहा है कि आपके नहीं बोले गए शब्दों के आप मालिक हो, आपके बोले गए शब्दों के आप सेवक हो और आपके लिखे गए शब्दों के गुलाम हो। परमेश्वर हर अधिकार की हाजिरी को स्वीकार करते हैं, उपस्थिति को, हर जहाँ पे भी अधिकार की उपस्थिति है वहाँ पे वो स्वीकार करते हैं। पत्नी की मन्नत उसके पति के द्वारा, और अगर कोई बेटी है तो उसकी मन्नत उसके पिता के द्वारा रद्द हो सकती है। किसी भी पत्नी को या फिर किसी की बेटी को परमेश्वर के आगे मन्नत लेने से पहले ये सोचना चाहिए। भजन संहिता में लिखा है, मौन रहना कई बार हमारे शब्दों से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसके बहुत ही बड़े बड़े परिणाम भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।